अगस्त नजदीक है। ऐसे में मध्य प्रदेश में दिग्गजों ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक की है। और तिरंगा पर मंथन क्या है? दरअसल तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है मध्य प्रदेश बीजेपी, और इसी संबंध में आज महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें तमाम दिग्गज एकत्रित हुए, जिसमें तिरंगा यात्रा को लेकर आने वाले समय के लिए रूपरेखा तय की गई है। छत्तीसगढ़ भाजपा 11 अगस्त से तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। मध्य प्रदेश भाजपा और छत्तीसगढ़ भाजपा दोनों ही 11 अगस्त से निकालेगी ये यात्रा, और 15 अगस्त तक ये यात्रा चलनी है। इस अभियान को लेकर मंगलवार को दोनों ही जगहों पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बैठकें आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिग्गज नेता मौजूद रहे। और छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि राष्ट्र प्रेम के भाव को बढ़ाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। कांग्रेस के तिरंगा अभियान को नौटंकी करार दिए जाने के बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस के लोग बताएं कि इसमें गलत क्या है। हर घर में अगर तिरंगा लगे तो इसमें उनको आपत्ति क्या है? ये ऐसा विषय है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इधर मध्य प्रदेश में भी तिरंगा अभियान को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आपदा की स्थिति में आप सभी ने हमेशा सक्रिय रहते हुए अपनी भूमिका निभाई है। इसके अलावा बैठक में तय किया गया कि बीजेपी और प्रदेश भर में तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। आने वाले समय में जिला स्तर पर बैठकें होगी और तिरंगा यात्रा को सफल बनाने की दिशा में आगे एक रणनीति तय की जाएगी। एक बूथ में हम 51 ऐसा झंडे और सभी घरों में झंडे लगाने की योजना है, लेकिन कम से कम 51 झंडे हमको लगाने हैं। इस तरीके से हर पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने घरों में भी झंडे लगाना है, ध्वज मतलब अपना तिरंगा लगाना है। युवा मोर्चा के तत्वाधान में रैली का आयोजन है। तो व्हाट इज रॉन्ग इन इट? क्या गलत है इसमें? हमारे देश में देशवासियों को अगर राष्ट्र प्रेम की भावना अगर उसमें आ रही है, उसमें राष्ट्र प्रेम की भावना आनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। लेकिन इन सब बातों पर हर घर में अगर तिरंगा लगे तो क्या खराब है? हमारे देश का वो है झंडा, उसके लेकर यात्रा निकले, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम करे, तो इस पर तो राजनीति किसी भी कीमत में नहीं होनी चाहिए। 15 अगस्त ये हमारा अपना राष्ट्रीय पर्व, और 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर पूरी पार्टी पूरे समाज को लेकर के अगर तिरंगा अभियान चला रही है, ये वाकई बहुत अभिनंदनीय कार्य है। और इस नाते से हम सब प्रदेशवासी घर घर से तिरंगा अपने सबके घर फहराएं। विभिन्न प्रकार के जो आयोजन किए गए, सरकार भी आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। एक और कार्यक्रम 10 तारीख के दिन 25,000 जगह पर एक साथ ये रक्षाबंधन का कार्यक्रम, जो खासकर नारी सशक्तिकरण की दिशा में होने वाला है, जिसमें सिंगल क्लिक के माध्यम से 1250 प्रति बहना और 250 रुपया रक्षाबंधन का, ऐसा करके 1500 रुपये की राशि प्रत्येक स्थान पर इस पूरे आयोजन में सिंगल क्लिक के माध्यम से होने वाले कार्यक्रम में ये जुड़ करके डाली भी जाएगी और इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी भी की जाएगी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे रायपुर के संवाददाता स्वप्निल गोरखड़े जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ भोपाल से प्रदीप तलरेजा भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्वप्निल का रुख कर लेते हैं। स्वप्निल, बैठक में क्या तय हुआ, इस बार क्या विशेष किया जाना है और कब से ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है? बिल्कुल, स्वतंत्रता दिवस के पूर्व बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान चलाने वाली है और बृहद रूप से ये अभियान चलाया जाएगा। और उसके अंतर्गत 3 प्रमुख कार्यक्रम जो है किए जाएंगे, जिसमें 11 से 13 अगस्त तक युवा मोर्चा प्रत्येक विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकालेगी। साथ ही साथ जो स्मारक और शहीदों की जो प्रतिमा है प्रदेश के अलग अलग स्थानों में, इनमें स्वच्छता अभियान और माल्यार्पण कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाएंगे। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है वो मनाया जाएगा और इसके अंतर्गत जो रिफ्यूजी है उनको जो है उनका सम्मान जो है वो किया जाएगा। इसके साथ ही पूरे तिरंगा अभियान की अगर बात करें तो बीजेपी ने प्रत्येक बूथ में 50 से अधिक तिरंगे लगाने का निर्णय लिया है। तो इसके तहत जो है 12 लाख से अधिक तिरंगे जो है वो लगाए जाएंगे। तो ये अभियान जो है आज भाजपा की जो बड़ी बैठक थी, जिसमें जो छत्तीसगढ़ के तिरंगा अभियान के प्रभारी जो बिहार सरकार के मंत्री भी हैं गुरु प्रकाश पासवान, वो विशेष रूप से मौजूद थे और प्रदेश अध्यक्ष के साथ डिप्टी सीएम अरुण साव और तमाम मंत्रीगण भी इस बैठक में मौजूद थे। सभी बिल्कुल स्वप्निल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका। लेकिन हमारे साथ प्रदीप तलरेजा भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रदीप, इस बार ये जो तिरंगा यात्रा इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि फिर से एक बार सरकार बनी है, 29 की 29 सीटें जीती है, कार्यकर्ताओं में अलग जोश है, नेताओं में अलग जोश है। ऐसे में इस बार इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए क्या खास किया जा रहा है?
देखिए निश्चित तौर पर देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हमने देखा कि पिछले वर्ष भी तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और बहुत ही अच्छे ये कहा जाए तो तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और ऐसा ही तिरंगा यात्रा, लेकिन इस बार तारीखों में देखिए कहीं ना कहीं ये बात जरूर कही गई है कि अब एक दिन में नहीं, यानी 11, 12 और 13 तारीख को तो युवा मोर्चा निकालेगी, लेकिन साथ साथ अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों पर भी ये पूरी जो यात्रा है वो निकाली जाएगी। लेकिन देखिए आजादी के बाद अगर हम बात करें तो लगभग मध्य प्रदेश के जो 64,000 से ज्यादा जो बूथ हैं उन बूथों पर पहुंचना और तकरीबन 1.5 करोड़ घरों तक तिरंगा पहुंचाने की कहीं ना कहीं पूरी जो प्लानिंग है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। और देखिए हर घर पे हर व्यक्ति को तिरंगा उपलब्ध हो ये सुनिश्चित करना भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निश्चित किया जाता है, चाहे बूथ के कार्यकर्ता हो, मंडल के कार्यकर्ता हो, वो कार्यकर्ताओं के साथ घर घर पहुंचेंगे और लोगों के घर में तिरंगा पहुंचाएंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब युद्ध स्मारक जो है और या जो विभाजन स्थल है वहां पर भी कार्यक्रम जो है कहीं ना कहीं संचालित होंगे। इसके बारे में प्रदीप आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।